अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आज बड़े अरसे के बाद मैं सोचा यार यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बना दें। और वीडियो बनाने की वजह बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा कि यार जिस तरह हमने पहले भी माजी में बड़ी वीडियोस बनाई हैं, आइस वाली आप सब ने देखी होगी, तो उसी तरह की एक वीडियो सिगरेट नोशी के ऊपर भी लगा दें। तो दोस्तों मुझे ये बताते हुए काफ़ी अफसोस भी हो रहा है कि जब मैं MBBS के दिनों में पढ़ता था तो मैंने वो पढ़ाई की स्ट्रेस और मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेस की वजह से और दोस्तों की वजह से उन्हें देख देख के मैंने भी कहा कि यार चलो हम भी सिगरेट सीखना शुरू कर देते हैं। तो आपके भाई ने ना वहाँ पर दोस्तों को देख के जी सिगरेट लगाने शुरू किए। पहले जी 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर बढ़ते बढ़ते सूरत हाल यहाँ तक चली गई कि डब्बियों पे डब्बियाँ हर रोज़ सिगरेटों की पी जा रही हैं। तो ये बहुत बुरी आदत है और ये वैसे ही मतलब स्कूलों कॉलेजों को इनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, लेकिन चूंकि नहीं लगाई जाती इसी वजह से फिर ये होता है कि हमारे बड़े नौजवान इस लत का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, अब सिगरेट शुरू करने थे, शुरू तो कर लिए। शुरू करना ही बड़ा आसान था, किसी से मांग लिए यार तुम एक सिगरेट दे दो, तुमसे एक सिगरेट ले लिया, फिर बंदे ने खुद दुकान पे जाना शुरू कर दिया और इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता ये आदत डेवलप होती है और बंदा पक्का सिगरेटों के ऊपर लग जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं भी सिगरेटों के ऊपर पक्का लग गया। अब दोस्तों क्या सूरत हाल हुई कि मैं अब चाहता था कि मैं सिगरेट छोड़ूं, लेकिन मुझसे छोड़े नहीं थे जाते। और मुझे यकीन है कि जितने दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं और उनमें से बहुत से लोग सिगरेट नोशी करते भी होंगे, तो उनके लिए कम से कम मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो हेल्पफुल होगी कि जिस तरीके से मैंने सिगरेटों से निजात पाई, शायद आप भी उस तरीके को फॉलो करके सिगरेट नोशी का खात्मा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे तकरीबन सिगरेट पीते हुए 4 से 5 साल हो चुके थे और अभी ये जो आखिरी वक्त था उस वक्त मैं तकरीबन दिन की 1 से 1.5 डब्बी सिगरेट की पी रहा था, जो कि तकरीबन 20 से लेकर 25 सिगरेट्स बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर था, लेकिन इसके साथ साथ मेरी सेहत के ऊपर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे थे। कि मतलब ये होता था कि मैं जी रात को सोने लगा हूँ तो मुझे लगता मेरे गले में रेशा आ रहा है, फिर सोते हुए अचानक ही ऐसे लगता था कि भाईजान मेरा गला बंद हो रहा है। फिर मैं उठता था इस तरह करके अपने गले के मसल्स खोलता था। बड़ी एक तकलीफ थे, परेशान कुन सूरत हाल हो गई थी। ऊपर से आप सब जानते हैं कि आजकल वैसे भी कोरोना आया हुआ है और कोरोना लंग्स के ऊपर अटैक करता है। तो 1-2 रिसर्चेस ज़रूर हैं जो कि फ्रांस में हुई हैं, लेकिन उनकी ऑथेंटिकेशन नहीं हो सकी। उन रिसर्चेस के मुताबिक उन्होंने कहा है कि कोरोना का शायद सिगरेट वालों के ऊपर 30% कम असर होता है, लेकिन जिस सिगरेट वाले को कोरोना शिद्दत का लग जाए उसको फिर आम आदमी से 2-3 गुना ज़्यादा शिद्दत का कोरोना वायरस उसे लगता है। तो यही नहीं कि वो अगर आप वो रिसर्चेस पढ़ के आपने सिगरेट नोशी शुरू कर दी है कि भाईजान मैं रिसर्च पढ़ के सिगरेट नोशी शुरू कर दूं तो मुझे शायद कोरोना नहीं होगा, ये गलत बात है। क्योंकि अगर आपको हो भी गया, आप वो दूसरे 70% में आ गए जिन पर कोरोना वायरस असर करता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। ऐसा नहीं कि आपके भाई ने सिगरेट छोड़ने की कोशिश नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल भी पढ़ा हुआ था और इसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स का ही पता है। सिगरेट के अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स पे शुरू करें ना तो इधर से होंठों से ही होने शुरू हो जाते हैं और फिर पूरी बॉडी तक जाते हैं कि होंठों का कैंसर, जिल्द का कैंसर, गले का कैंसर, फेरिंग्स का कैंसर, लेरिंग्स का कैंसर, फिर आपको ये ब्लड कैंसर की तरफ लेकर जाता है। वहाँ से अगर हम नीचे जाएं आपके फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों से नीचे जाएं पेट में कैंसर करवा देता है, पेट में मसले मसाइल हो जाते हैं, वो गर्ड हो जाता है। फिर उसके अलावा मर्दों में ये जो सिगरेट है ये आपका जो स्पर्म है उसको बड़ा कमज़ोर कर देता है और अक्सर मर्द जो से हैं इससे बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या अगर हम सादा पंजाबी लफ्ज़ों में बात करें तो उन्हें कसी बना देता है। तो सिगरेट के बेशबहा नुकसानात हैं। तो मैं अब यही चाहता था कि मैं कि यार एक तो अब कोरोना आ गया है तो फेफड़ों की वैसे ही बैंड बजी हुई है, कोई समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सोते जाता है बंदा तो गले में रेशा आता है, फिर खराटों का मर्ज़ आपको लग जाता है। अब खराटे इस कदर शदीद तकलीफ होती मर्ज़ है कि आप जो शख्स आप में से रात को सोता है वो जब सुबह बेचारा सो के उठता है तो तब भी थका होता है। खराटे आपको इस कदर तकलीफ पहुंचाती हैं, तो अब खराटे भी आने शुरू हो गए। तो इन सब चीज़ों से तंग आकर मैंने सिगरेट छोड़ने का फ़ैसला किया। अच्छा दोस्तों, जहाँ तक बात आती है सिगरेट छोड़ने की, तो सिगरेट 2 तरीके से छोड़ा जाता है। एक तरीका तो ये कि आप बिल्कुल कोल्ड टर्की छोड़ दें, कि आप कहें कि भाईजान मैंने नहीं पीना, आप कहें मेरी बड़ी स्ट्रांग विल पावर है, मैं आज के बाद सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन वो जो विल पावर है हर बंदे के अंदर नहीं होती। तहकीकात से साबित हुआ है कि दुनिया में तकरीबन 80% लोग सिगरेट तब छोड़ते हैं जब उन्हें हस्पताल में जाना पड़ता है, और अमूमन ये लोग हस्पताल तब जाते हैं जब उनको हार्ट अटैक वगैरह होता है, फिर उन्हें मजबूरी बन जाती है सिगरेट छोड़ना, तो फिर इस हालत में वो सिगरेट छोड़ते हैं। लेकिन उनमें से भी 20% ऐसे होते हैं जिनके साथ इस कदर बुरे वाक़यात होते हैं वो फिर भी सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते। तो मैंने फिर सिगरेट छोड़ने का एक हल निकाला, अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत की, रिसर्चेस की। अब दोस्तों सिगरेट छोड़ने के हल में
कुछ अद्वियात होती हैं, जिनमें से एक बड़ी मशहूर दवाई है चेंटिक्स, वेनिसाइक्लिन उसे कहा जाता है। बाहर के ममालिक में ये इस्तेमाल होती है, लेकिन पाकिस्तान में मैंने हर जगह ट्राई करके देख लिया। कभी इस मेडिकल स्टोर गए, कभी उधर गए, कभी ऑनलाइन फार्मेसी से पता किया, मुझे ये दवाई पाकिस्तान में नहीं मिल सकी। फिर आज से साल 1.5 साल पहले की बात है, मैंने सोचा कि यार चलो अब छोड़ना ही है तो कोई इसका अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं जिससे मुझे निकोटीन मिले, लेकिन कम से कम मुझे ये हो कि मेरे फेफड़ों के ऊपर इतना मनफी असर नहीं हो रहा। तो फिर कोशिश करते करते मैं पहले गया ई सिगरेट्स की तरफ। आप सब ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का नाम सुना ही होगा, आजकल बाहर के मालिक में ही बड़े पॉपुलर हैं, पाकिस्तान में भी इनकी 3-4 बड़ी चेन्स आ चुकी हैं। तो उनमें से ये एक चेन से रब्ता किया, उनके पास गए, वहाँ पर जी बड़ा वो ई सिगरेट महंगा था, 10,000 रुपये का। लेकिन मैं कहा यार चलो अब मैं सिगरेट छोड़ ही रहा हूँ तो कोई नहीं, 10,000 रुपये खर्च होते हैं, मैं करके देख लेता हूँ। तो 10,000 रुपये खर्च किए, वो एक होता है इस तरह का वो शीशा टाइप सिगरेट, वो ख़रीदा। फिर उसके साथ उसके फ्लेवर अलहदा से ख़रीदने पड़ते हैं। अब एक फ्लेवर तकरीबन 1 महीना गुजारता है और वो 2,500 रुपये के फ्लेवर्स होते हैं। तो वो फ्लेवर लिए, उनमें फिर देखा कि वो 8 mg निकोटीन के ऊपर मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, मैं आपको सिगरेट की मज़े की बात बताते चलूँ कि सिगरेट से तकरीबन एक दिन में आपके जिस्म के अंदर 20 mg निकोटीन जाता है। तो वो जो था ई सिगरेट, फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। अब क्या करता, सारा दिन जो उसमें कभी फ्लेवर भरा, फिर उसके कश लगाते रहे, फिर उसका फ्लेवर भरा, फिर कश लगाते रहे। लेकिन ई सिगरेट के साथ एक बड़ा मसला ये था कि मैं जब उसके साथ सिगरेट छोड़ना चाहता था तो वो मुझसे नहीं छोड़े जा रहे थे। मतलब ये कि मैं दिन में 6 घंटे ई सिगरेट कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा सिगरेट मुंह में डाल लिया, फिर 6 घंटे ई सिगरेट का इस्तेमाल किया, फिर एक सिगरेट लगा लिया। तो फिर मतलब हुआ ये कि आप ये कह सकते हैं कि मेरे सिगरेटों की तादाद तो कम हो गई कि पहले अगर मैं 20 पीता था तो अब मैं 5 या 6 पीता था, लेकिन कोई इतना खास फ़र्क नहीं था पड़ा, क्योंकि सिगरेट नोशी तो वैसे के वैसे ही जारी थी। साथ अब एक एक्स्ट्रा मैंने ई सिगरेट्स लगा दिया। ई सिगरेट का मैं आपको अलबत्ता ये बताता चलूँ कि जितना नुकसान आपको अमूमन एक सिगरेट से होता है, ई सिगरेट उसका सिर्फ 5% नुकसान करता है, जो कि नुकसान होता तो है अपनी जगह, लेकिन ई सिगरेट का उतना नुकसान नहीं होता जितना एक सिगरेट का होता है। क्योंकि ई सिगरेट में वो इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल होता है, निकोटीन इस्तेमाल होती है। तो जिस तरह सिगरेट के अंदर सैकड़ों हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो सब कुछ ई सिगरेट्स में नहीं पाया जाता। तो मैंने ये कुछ देख के मैंने कहा यार चलो सिगरेट से तो 5% लेस हार्मफुल है, तो इसे ट्राई करते हैं। तो खैर मैंने ई सिगरेट को महीना इस्तेमाल किया, लेकिन फिर क्या होता है उसका बार बार फ़िल्टर चेंज करवाना होता था। वो 500 रुपये का उसका फ़िल्टर तब्दील होता है। तो कभी जी हम ई सिगरेट का फ़िल्टर तब्दील करवाने जा रहे हैं, कभी फ्लेवर खरीदने जा रहे हैं। तो जब भी फ़िल्टर तब्दील करने में मैं देरी कर देता या मैं दुकान पर ना जाता, तो मैं फिर सोचता कि यार चलो अब किधर दुकान पे जाना है, इधर दूसरे सिगरेट ही फूंकना शुरू कर दो, तो मैं वो लगाना शुरू कर देता। तो ई सिगरेट जो से थे, कम से कम मेरे केस में मुझे उनसे किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हुआ। बस यही हुआ कि सिगरेटों की तादाद वक्ती तौर पर कम हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स उसके देखने में नहीं आए। तो इसी सूरत हाल को देखते देखते दोस्तों फिर मैंने शुरू की निकोटीन गम्स। मैं सोचा कि हो सकता है कि यार सिगरेटों से मेरी मदद ना हो सकती, ये ई सिगरेट्स मेरी मदद नहीं कर सके, तो मैं अब निकोटीन गम्स शुरू कर देता हूँ। अब निकोटीन गम्स क्या होती हैं, ये च्युइंगम्स होती हैं जिनके मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ mg इनमें निकोटीन पाई जाती है। किसी में 2 mg निकोटीन है, किसी में 4 mg निकोटीन है, बाहर के मालिक में कुछ 6 mg की भी मिलती हैं। तो वो जो निकोटीन गम्स हैं वो एक चिंगम की तरह होती हैं, जिनको जब भी आपने सिगरेट छोड़े हों और उनको आपको चबाने का दिल करे तो आप वो चिंगम चबाना शुरू कर देते हो। तो जो सिगरेट के असरात हैं वो ज़ाइल होकर उस चिंगम के थ्रू आपके जिस्म से मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं कि आपको सिगरेट की तलब नहीं रहती। तो निकोटीन गम खरीद ली, लेकिन निकोटीन गम का भी मेरे साथ कम से कम यही हुआ जो मेरे साथ सिगरेटों की सूरत में होता था कि जी दिन में एक निकोटीन गम डाली है, फिर 2 घंटे बाद दिल किया यार एक सिगरेट ही लगा लूँ, फिर मैं सिगरेट लगा लिया, फिर निकोटीन गम डाली, फिर सिगरेट लगा लिया, फिर निकोटीन गम डाली, फिर सिगरेट लगा लिया। तो मतलब ये भी सूरत हाल का कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा था। और निकोटीन गम भी अगर मैं आपको बताता चलूँ तो कीमत के लिहाज से काफ़ी महंगी होती है। तकरीबन 500 रुपये के एक उनका पैकेट मिलता है निकोटीन गम का, और उनमें तकरीबन 12 गम्स होती हैं। तो एक निकोटीन गम का जो पैकेट है वो आपके 2 या 2.5 दिन तो गुजार सकता है, लेकिन उससे आपको खातिर हाँ मदद नहीं मिलती। दोस्तों अगर मैं आपको कैमरे पर दिखा सकता हूँ, ये मैंने है काफ़ी खाई हुई है, एक चिंगम रह गई है, इसको कहते हैं निकोटीन गम। और ये 4 mg वाली है, निकोरेट कंपनी की निकोटीन गम है। तो इसका मैंने काफ़ी अर्से इस्तेमाल किया, लेकिन इससे भी जो नताइज मुझे चाहिए थे सिगरेट नोशी छोड़ने की सूरत में वो मुझे नहीं मिल सके। तो अब दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस की भी सूरत हाल है। हम सब का दिल करता है कि यार हमारे फेफड़े मजबूत हों, हमारा ये भी दिल करता है कि हम लोग कहीं भागे दौड़ें, फिर एक सिगरेट
पीने वाले बेचारों के साथ ये अक्सर होता है कि हम लोग कहीं किसी काम से गए होते हैं। मुझे याद है पिछले दिनों पेपर्स हल करता था, तो हर वक्त मेरा ये दिल करता था कि यार कब ये पेपर ख़त्म हो तो मैं बाहर जाकर सिगरेट पीना शुरू कर दूँ। तो चाहे सिगरेट पीने वालों के साथ तो मसला ये होता है कि वो कहीं काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या किताबें भी पढ़ने बैठे हैं, तो बार बार उनका दिल करता है कि हम घर से बाहर निकलें और हम बाहर जाकर सिगरेट पीना शुरू कर दें। तो यही मसले मसाइल मेरे साथ भी थे और मैं अब इस से छुटकारा चाहता था। मैं कहता था कि यार इस लानत से जान छुड़ाई जाए, किसी तरीके से मैं अपनी सेहत को वापस हासिल करूं, किसी तरीके से मैं रात को सोऊं तो कम से कम मेरे गले में बार बार वो रेशा ना आए जो कि मुझे सोने नहीं देता। तो दोस्तों अक्सर मैं जब भी जाता था ये मेडिकल स्टोर्स में, इस्लामाबाद में अगर आप रहते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक शाहीन मेडिकल स्टोर है और डी वाटसन है, तो उधर मुझे अक्सर काउंटर के ऊपर ये मिलते थे, इन्हें कहते हैं निकोटीन पैचेस। ये मैंने तो निकोरेट कंपनी है इनके लिए हैं, मुख्तलिफ दूसरी कंपनियां भी हैं उनके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो निकोटीन पैचेस हैं इन्हें आपने अपने जिस्म के ऊपर लगाना होता है। तो मैं जी निकोटीन पैचेस की पहले उनसे एक दो दफ़ा कीमत पूछी, मैं कहा भाईजान ये कितने के हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी 4000 रुपये के निकोटीन पैचेस हैं और 7 दिन आपके गुजारते हैं। कि एक पैच को आपने ये इधर से निकाल कर, ये देखिए ये एक पैच है, इसको मैं फाड़ूंगा तो अंदर से पैच निकलेगा। और अगर मैं आपको निकाल के भी दिखाऊं, ये देखें, ये एक सेकेंड और ये निकला है। तो ये दोस्तों ये है निकोटीन पैच। इसको ना इधर से स्टिकर इसका उतारते हैं तो ये अंदर से इसके पैच निकल आता है। ये देखें, ये मैंने उतारा तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक स्टिकर की तरह है, इसको कहते हैं निकोटीन पैच। अब इस पैच को आपने अपने जिस्म में किसी उस हिस्से पर लगाना होता है जहाँ पर ज़्यादा बाल ना हो। तो अमूमन ये होता है कि हमारे जो बाजू होते हैं उनकी साइड्स पर ये निकोटीन पैचेस लगाई जाते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये मैंने इस वक्त एक लगाया हुआ है, तो ये एक स्टिकर की तरह है, बस स्टिकर की तरह उतारा और बाजू पर लगा दिया। तो मैंने सोचा कि यार चलो फिर अब तंग आके निकोटीन पैचेस ही ट्राई करते हैं कि हो सकता है कि ये हमारी मदद कर सकें। तो दोस्तों मैं फिर ये निकोरेट का निकोटीन पैच खरीदा और इसको मैंने बाजू के ऊपर लगा दिया। जब मैंने पहला पैच लगाया उसमें इब्तिदा में ही होता है कि इसमें बंदे को शुरू में थोड़ी सी जलन महसूस होती है, जिस जगह पे आपने लगाया हो तो हल्की फुल्की मुझे जलन हुई है। और मैं आपको बात बताता चलूँ कि अगर आप दिन में 20 या 20 से ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, मतलब ये कि एक डब्बी से ज़्यादा, तो फिर आपने जो निकोटीन पैचेस लेने हैं वो 20 mg से ज़ायद के लेने हैं। जैसे ये मैंने लिया हुआ है तो ये तकरीबन 25 mg का है। अगर आप किसी और कंपनी के भी लेते हैं तो आपने 21 mg या इससे ज़ायद के पैचेस लेने हैं अगर आप दिन में एक डब्बी से ज़्यादा पीते हैं। अगर आप दिन में एक डब्बी से कम सिगरेट पीते हैं तो फिर इनकी कम क्वांटिटीज़ भी होती हैं। जैसे कि अगर मैं इस कंपनी का लूँ तो ये 15 mg में भी और 10 mg में भी आता है। तो अगर आप 10 सिगरेट पीते हैं तो 10 mg वाला ले लें, और अगर आप दिन के 15 सिगरेट पीते हैं तो 15 mg वाला निकोटीन पैच इस्तेमाल करें। तो अब मेरी चूँकि हालत काफ़ी उस लिहाज से शदीद थी कि अब सही पक्का स्मोकर, चेन स्मोकर टाइप बना हुआ था, तो मैंने फिर निकोटीन पैच लगाया और तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे लगा कि यार मुझे शायद अब सिगरेट की तलब नहीं हो रही। तो मैंने उस वक्त सिगरेट पीना छोड़ दिए। ये वाक़या आज से 25 दिन पहले का है। फिर ये होता था कि कभी कभी फिर भी जिस तरह सिगरेट नोश लोगों को आदत होती है कि यार मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं एक सिगरेट पीऊँ, या आपका दिल करता है कि जब भी आप खाना खा लें तो उसके बाद यार मैंने एक सिगरेट लाजमी पीना है। तो जब ये सूरत हाल होती थी तो तब मैं निकोटीन गम्स का इस्तेमाल करता था। मैं कहता जब खाना खा लिया तो एक निकोटीन गम मुँह में डाल दी, जब सुबह उठे तो एक निकोटीन गम ले ली। तो इस चीज़ से मेरी जो सिगरेट की क्रेविंग थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पिछले 7 सालों में पहली मरतबा एक दिन मैंने सिगरेट नहीं पिया। तो ये निकोटीन पैचेस का कमाल था। अब मैं आपको इस पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि निकोटीन पैचेस को सिगरेट के खात्मे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। कि ये 25 mg वाले आपने पूरा महीना इस्तेमाल करने हैं, जो लोग सही पक्के चेन स्मोकर्स हैं उनके लिए। जब ये 1 महीना आप इस्तेमाल कर लें तो फिर दूसरे महीने आपने 15 mg वाले इस्तेमाल करने हैं, और तीसरे महीने आपने 10 mg वाले इस्तेमाल करने हैं, और चौथे महीने आपने सिगरेट छोड़ देने हैं, आपने पैचेस लगाने भी छोड़ देने हैं। तो 3 महीनों के बाद अमूमन लोग सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। अब मेरे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ कि दोस्तों सिगरेट पीने के 2 बुनियादी रुख होते हैं। एक तो ये कि भाईजान आप सिगरेट लगाते हो तो आपके वो दिमाग को जो निकोटीन जाती है उसका ऑब्वियसली एक इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इसका एक जो दूसरा इफ़ेक्ट होता है वो आपको एक आदत होती है कि कहीं यारों दोस्तों में है तो चलो जी जेब से लगाया मुंह में डाल दिया, जेब से निकाला मुंह में डाल दिया। तो ये जो एक आदत है इसका साइकिल ब्रेक करना इंतहाई अहम है। तो अगर
आप कम से कम ये तरीका ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके को ट्राई किया। आज 25वां दिन है, मैंने एक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। और दरमियान में मैं आपको बताता चलूँ कि एक मरतबा मेरा दिल भी किया, मैंने कहा यार चलो आज सिगरेट लगा कर चेक करते हैं। तब मुझे हफ्ता हो गया था इनको इस्तेमाल करते हुए। तो जब मैं हफ्ते बाद वो सिगरेट अपने मुंह में डाला तो मुझे बस मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ही मुझसे पिया गया, फिर मेरा दिल ख़राब हो गया, मैंने वो सिगरेट वहाँ से फेंक दिया। तो उस वक्त मुझे पता चल गया, मैंने कहा कि यार अब अगर मैं सिगरेट पीने की कोशिश भी करूँ तो शायद मैं नहीं पी सकता। क्योंकि तब जब मैंने सिगरेट अपने मुँह में डाला था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने फेफड़ों के अंदर जहर लेकर जा रहा हूँ। और ये चीज़ें जो लोग शायद सिगरेट पीते हैं उनको तो महसूस नहीं होती हैं, लेकिन फिर जब आप सिगरेट छोड़ते हो और दोबारा उस चीज़ को टच करते हो तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये कोई बड़ी गंदी चीज़ थी। तो ये हमारे आसपास के लोगों को तो महसूस हो रही होती है, लेकिन हमें उस तरीके से इसका पता नहीं चलता। तो खैर ये थी दोस्तों आज की वीडियो कि मैंने सिगरेट कैसे छोड़े। आज मतलब 25वां दिन है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर महसूस करता हूँ। मेरा जो एक बड़ा शदीद मसला हो गया था कि गले में हर वक्त रेशा रहना और ऐसा लगना कि नाक में जैसे नज़लें हैं, लेकिन हर वक्त जी वॉशरूम के सिंक में जाके पानी डाल डाल के नाक को साफ़ कर रहा हूँ लेकिन नाक से कुछ निकल नहीं रहा। लेकिन फिर सोऊंगा तो ऐसे लगेगा कि मेरी नाक में रेशा फंसा हुआ है, मेरे गले में रेशा फंसा हुआ है। ये जो सब सूरत हाल थी ये ख़त्म हो गई। अब मतलब मैं दौड़ भी सकता हूँ, मैं वॉक भी कर सकता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। और अब मेरे साथ वो पुराने वाली सूरत हाल नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि अगर पॉसिबल हो तो आप कोई एक्सरसाइज या इस तरह की दूसरी एक्टिविटी भी साथ साथ शुरू करें, इससे आपकी सेहत काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो ये था दोस्तों तरीका मेरा सिगरेट छोड़ने का। और मुझे यकीन है आप में से बड़े दिलेर जवान ऐसे भी होते होंगे जो कि कोल्ड टर्की सिगरेट छोड़ गए होंगे, और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैंने सोचा कि ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाऊं जो कि बेचारे मेरी तरह मजबूर हो गए थे कि छोड़ना भी चाहते थे और छोड़े भी नहीं थे जा रहे, तो उनके लिए ये तरीका फ़ायदेमंद है। ओवरऑल अगर हम बात करें ख़र्चे की तो दोस्तों मैंने बैठ के कैलकुलेटर से हिसाब लगाया, क्योंकि ये भी खरीदना आसान काम नहीं, मतलब एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं मतलब 4000 रुपये में 7 दिन के होते हैं तो एक महीने का आपका खर्चा तकरीबन 16000 रुपये निकोटीन पैचेस का आता है। लेकिन मैंने कैलकुलेटर से बैठ के जब हिसाब लगाया मैंने कहा भाईजान 4500 रुपये के बल्कि 5000 रुपये के, अब तो मज़ीद महंगे हो गए हैं, 5000 रुपये के हर महीने सिगरेट। और फ़र्ज़ किया मैं सिगरेट अगले 18 या 20 साल पीता हूँ तो तकरीबन 18 या 18.5 लाख रुपए मैं सिगरेटों के ऊपर खर्च कर रहा हूँ। और उसी की निस्बत अगर मैं 16000 रुपये 3 महीने खर्च करूँ तो मैं तकरीबन 48,000 रुपये में सिगरेट से जान छुड़ा पा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर नुस्खा था बजाय इसके कि मैं 18 लाख रुपए सिगरेट पी के ज़ाया करूँ। तो ख़र्चा है, लेकिन वो यही बात है कि यहाँ तो आप कोल्ड टर्की छोड़ दें, बिल्कुल ही छोड़ दें। लेकिन अगर आपसे नहीं छोड़े जा रहे, आप समझ जाएं कि आपके जिस्म में इतनी ताकत नहीं जिस तरह मुझे ऐसे लगता था, तो फिर ये सिगरेट छोड़ने का ज़रा आसान तरीका है। और इससे यकीन माने आपको भी इंशाल्लाह, बस ये है कि निकोटीन पैच जब आपने लगाया होता है ना 4000 रुपये का, तो फिर जब आप सिगरेट आपका दिल भी करता है ना पीने को, तो आप कहते हैं नहीं भाईजान 4000 रुपये लाए ने, हूँ मैं सिगरेट मुँह से नहीं पाना। वो मतलब एक बंदे को फिर एहसास, एक अहमियत की भी कदर रहती है कि मैं पैसे लगा कर सिगरेट छोड़ रहा हूँ, तो अब मुझे उस चीज़ पर नहीं जाना। तो ये भी आपको एक मोटिवेशन मिलती है। तो ये था दोस्तों मेरा सिगरेट छोड़ने का सफ़र। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब तक कामयाब हूँ, और मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है इंशाल्लाह कि 3 महीने बाद मैं बिल्कुल इस चीज़ से भी आज़ाद हो जाऊँगा, और जो निकोटीन के हम लोग कैदी बने हुए हैं वो हम नहीं रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपके कोई सवाल हैं वो आप कमेंट्स में डाल दें, मैं आपको इंशाल्लाह जितना कम से कम इस मामले में मुझे नॉलेज है उससे आपको गाइड करता रहूँगा। एक अहम चीज़ जो कि मैं बताता चलूँ इनके साइड इफ़ेक्ट्स के मुतालिक, तो इनके जो निकोटीन पैचेस के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक तो ये कि टिपिकली निकोटीन इनसे भी जिस्म में जा रही है, लेकिन चूंकि ये फेफड़ों को उस तरह से डैमेज नहीं कर रही कि जिस तरह हम सिगरेटों में वो गंदे जहरीला धुआं लेकर जाते हैं, उस तरह से फेफड़े डैमेज नहीं होते। निकोटीन के ऑब्वियसली अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जब निकोटीन पैचेस से जाते हैं तो फिर ज़रा काफ़ी हद तक लाइट हो जाते हैं। दूसरा ये कि इन पैचेस का अपने तौर पर कोई इतना हार्ड साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बस ये है कि कभी कभी दिल की धड़कन तेज़ हो जाना या कई लोगों का पेट ख़राब हो जाना। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से कोई नहीं हुआ। या कई लोगों को स्किन के ऊपर हल्की बुल्की इरिटेशन होती है, इस तरह के इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट कम से कम मैंने इनका अभी तक नहीं पड़ा। हालांकि सिगरेट में तो आप इधर से शुरू करें तो बस कैंसरों की एक पूरी लाइन है कि कैंसर ही कैंसर है पूरे जिस्म में। तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहाँ तक रिसर्च की मुझे इसके इतने खतरात नज़र नहीं है। तो यही दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप सबको बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें। अपने जो वो दोस्त जो कि सिगरेट नोशी के मर्ज़ का शिकार हैं और इससे जान नहीं छुड़ा पा रहे, उनके साथ शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।